हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से मेरे भाई जो नोटिस जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग। आप सभी को बता दें साथियों कि रेलवे ने जो है इस बार जो है डिजी लॉकर करा रही है। अब डिजी लॉकर को लेकर जो है स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जो है दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या सामने निकल के आ रही है साथियों। बार बार स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन करके बात कर रहे हैं कि सर जो है ये क्या होता है, एक साथ 2 डिग्री का मतलब क्या है और ओवरलैप कोर्स क्या होता है, इसके बारे में आप बता दीजिए। क्या जैसे मैंने आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ कर लिया, तो अब क्या मैं जैसे टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर लिया या एएलपी का फॉर्म फिलअप कर लिए, तो क्या हम जो है एनटीपीसी जो है ग्रेजुएशन बेस से फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। तो सीधे तौर पे यहाँ पर साथियों रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है जो नोटिस जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको डिजी लॉकर कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब साथियों आपको हम बता दें कि जो भी साथी हमारे ऐसे हैं जो ये कंफ्यूजन में है साथियों, तो उनको यह वीडियो देख लेना है और सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो आपको तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका मान के चलिए कोई समस्या रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई, मैं रिप्लाई के माध्यम से आपको बता दूंगा। सबसे पहले साथियों आपको हम बता दें कि रेलवे भर्ती 2024 में जो वैकेंसियां आई, सबसे पहले आपको पता है कि एएलपी का वैकेंसी आया। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कि अगर आपने एएलपी का फॉर्म फिलअप किया है मेरे भाई, तो आप सभी को पता है कि हाई स्कूल और आईटीआई या आप डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, तो ये कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर लिए। अब बात यहाँ पर ये आती है मेरे भाई, जैसे कि मान के चलिए आपने आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ कर लिया है ना। कहने का मतलब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे और आईटीआई में भी एडमिशन ले लिया है ना। आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया और आईटीआई तो 2 साल का ही होता है, 2 साल में ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोनों डिग्रियां आप जो प्राप्त किए हैं मेरे भाई ये जो है एक साथ हो गया। ठीक है, तो सीधे तौर पे यह माना जाएगा कि ये डिग्री जो है एक साथ ही है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या आप जो है एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर मेरे भाई अगर मान के चलिए इसकी जांच पड़ताल होगी तो आप जो है यहाँ पर 80% चांसेस आप जो है रहेगा कि आप जो है इसमें फंस सकते हैं, आपके ऊपर जो है मुसीबतें आ सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई अगर आप जो है एएलपी या टेक्नीशियन का फॉर्म ऐसे स्टूडेंट जो आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ कर लिए हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट अगर मान के चलिए एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, तो अब यहाँ पर बात आती है कि क्या सर हम जो है एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर लेंगे ग्रेजुएशन के बेस पे। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप जो है एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, तो अगर आप जो है ग्रेजुएशन बेस से फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जो आप डिजी लॉकर जो है रेलवे करा रही है, तो यहाँ पर जो है आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आप जो है एक काम करिएगा, एनटीपीसी में जो है हाई कहने का मतलब 10+2 वाला जो है जो भी सीटें आएंगी उसमें जो है आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे आप फिलअप करेंगे तो मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपके साथ समस्या हो सकती है। ठीक है साथियों, अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे भाई जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं डिप्लोमा और जो है 12th एक साथ किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो आईटीआई और 12th एक साथ किए हैं, इनके लिए भी समस्या है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारे स्टूडेंट के साथ समस्या सामने निकल के आ रही है साथियों। ठीक है, जानकारी न होने के कारण ऐसा स्टूडेंट कर लिए हैं। आपको बता दें कि 2022 से जो है गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया है जिसमें कि आप एक साथ 2 डिग्री तो कर सकते हैं, लेकिन एक क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, एक रेगुलर होना चाहिए। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, जैसे कि मान के चलिए मेरे भाई आप दोनों रेगुलर से कर रहे हैं, तो जो यूनिवर्सिटियां हों उनमें टाइमिंग की चेंजिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर मान के चलिए एक मॉर्निंग टाइम में चल रही है तो दूसरी यूनिवर्सिटी जो है शाम इवनिंग के टाइम में चले। ठीक है, तो दोनों का टाइमिंग में अगर डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई तो आप वहां से कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तब दोनों जगह आप रेगुलर माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा बचना है। ठीक है, अब बात आता है ओवरलैप कोर्स का। स्टूडेंट का जो है देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि ओवरलैप कोर्स क्या होता है। ओवरलैप कोर्स के बारे में हम बता दें साथियों, जैसे मान के चलिए आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आपका सेकेंड ईयर है और उसी बीच में सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया और उसी समय आपने आईटीआई में भी एडमिशन ले लिया। ठीक है, आपका आईटीआई भी कंप्लीट हो गया और एक साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, 2 साल का ग्रेजुएशन आपका बचा था।
और 2 साल का ITI होता ही है, दोनों एक साथ आपने कंप्लीट कर लिया। अब यह कोर्स जो होगा मेरे भाई ओवरलैप की कंडीशन में आएगा। या तो मान के चलिए ग्रेजुएशन आप फाइनल ईयर में है, उसी साल आपने ITI में एडमिशन ले लिया, तो यह कोर्स क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो आपका ITI का हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर जो है 1 साल और लगेगा, तो उस कंडीशन में भी यह कोर्स ओवरलैप माना जाएगा। ठीक है, अब ओवरलैप का ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी किया गया है कि ओवरलैप वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कि देखिए डिजी लॉकर से बस यही पता चल जाएगा कि आप एक साथ अगर 2 डिग्री किए होंगे तो सीधे तौर पे आपका जो आधार है उस पूरे डिटेल्स आपका वहां पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की गलती मान के चलिए मेरे भाई अगर आपसे हुई हो तो ऐसा गलती आप आगे ना करें। ठीक है, तो यहां पर आपको परेशान नहीं होना है कि मान के चलिए आप जो है सीधे तौर पे मेरे भाई ALP का फॉर्म या टेक्नीशियन का आपने ITI बेस से फिलअप कर दिया है तो आपके लिए जो है दिक्कत है। ठीक है, कि अगर आप ग्रेजुएशन बेस से NTPC में फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि आप सभी को पता है कि हो सकता है कि ग्रुप डी में जो है ITI बेस पे वैकेंसी आए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मेरे भाई, क्योंकि उसमें सीटें जो है पर्याप्त मात्रा में रहेगी। ठीक है, तो अगर आप ITI जो है इस तरीके से रहेगा तो मेरे भाई ITI बेस से आप ग्रुप डी को जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको इस वीडियो में साथियों ओवरलैप के भी बारे में बता दिया और जो एक साथ डिग्रियां होती हैं उसके भी बारे में बता दिया। अगर आपने ऐसी गलती किया है मेरे भाई तो आपको क्या करना है, NTPC का फॉर्म जो है 10+2 वाला फिलअप कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन बेस से आप ना फिलअप करिए। ठीक है, फिर भी साथियों अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना मेरे भाई, हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपको बता देंगे। तो साथियों मुझे आशा है कि यह इन्फॉर्मेशन आपको जो है समझ में आई होगी। ठीक है, तो साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए कोई भी रेलवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी मेरे भाई तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेलवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक जानकारी पहुंच सके। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।